कैसेट। महाराज मेरी पुकार सुनो, महाराज मेरी पुकार सुनो। महाराज मैं दुखिया गरीब फरियादी हूँ, मेरी पुकार सुनकर जाइए। कहो क्या बात है, तुम कौन हो, क्या फरियाद है तुम्हारी? हे राजन, मैं एक गरीब बानिया हूँ, मेरे साथ एक साहूकार ने धोखा किया है। साहूकार ने मेरे पैसे देने से मना कर दिया। महाराज आओ आओ मेरे साथ दरबार में आओ, तुम्हारी समस्या जरूर हल की जाएगी। महाराज की जय हो। हाँ सेठ जी, किस साहूकार ने आपके पैसे नहीं दिए? हे राजन, मैं तेल का व्यापार करके अपना गुजारा करता हूँ। मैंने 500 रुपए इकट्ठे करके सेठ धनीलाल के पास जमा कराए थे। अब मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो सेठ धनीलाल ने पैसे देने से मना कर दिया। मैं आपकी अदालत में शिकायत लिखवाने के लिए आया तो धनीलाल ने आपके कर्मचारियों को रिश्वत देकर मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिखने दी। बताइए, आपके द्वार पर रोने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा नहीं है। हे राजन, मुझे न्याय दिलाइए, मैं व्यय की फरियाद लेकर आया हूँ। दरबारी, धनीलाल का सारा धन यहाँ लाकर कढ़ाई में डाल दो। जो हुक्म महाराज। हाँ, एक बात बताओ फरियादी, तुम्हारी शिकायत क्यों नहीं लिखी गई, क्या वजह थी? हे राजन, आपके कर्मचारियों को सेठ धनीलाल ने शिकायत न लिखने के बदले में रिश्वत दी थी। क्या कहा? मेरे राज्य के कर्मचारी रिश्वत लेने लग गए हैं? हाँ राजा जी, यह बिल्कुल सत्य वचन है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरे राज्य का अंत निकट ही है। जिस राज्य का राजा प्रजा से झूठे वायदे करता हो, जिस राज्य के कर्मचारी रिश्वत लेते हो, भ्रष्ट हो, गद्दार हो, बदचलन हो, इस राज्य का सर्वनाश कोई ताकत नहीं रोक सकती। देर सवेर झूठ का किला ढह ही जाता है। महाराज, सेठ धनीलाल का धन कढ़ाई में डलवाया था, तेल के तिरमरे पानी के ऊपर आए हैं। इसका अर्थ है कि गरीब बनिया सच्चा है, इसकी खून पसीने की कमाई सेठ ने हड़प ली है। दरबारी, तुम सेठ धनीलाल की पूंजी में से फरियादी को 500 रुपए दे दो तथा उन भ्रष्ट कर्मचारियों को कल मेरे सामने पेश किया जाए। जो हुक्म महाराज। क्या बात है महाराज, आप आज उदास दिखाई दे रहे हो। क्या मैं आपकी उदासी का कारण पूछ सकती हूँ? रानी, मेरे राज में कर्मचारी रिश्वत लेने लगे हैं। मेरे लिए इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है? नहीं महाराज, ऐसा तो कतई नहीं हो सकता। रिश्वतखोरी, और वो भी आपके राज्य में। तो क्या मैं असत्य बोल रहा हूँ? लेकिन महाराज, मैं यह यकीन नहीं कर सकती। तो फिर शर्त लगा ली जाए। बेशक शर्त लगाओ महाराज, हार तो आपकी ही होगी। सोच लो रानी, कहीं हार आपकी ना हो जाए। सोच लिया महाराज। ठीक है, अगर कर्मचारी रिश्वत लेते पाए गए तो आपको 12 साल का वनवास भोगना पड़ेगा, और यदि शर्त में तुम जीत गई तो 12 साल के लिए मैं वनवास में जाऊंगा।
मुझे शर्त मंजूर है महाराज। ठीक है, परीक्षा कल ली जाएगी। जैसी आपकी इच्छा महाराज। चाहो तो परीक्षा आज भी ले सकते हो। ये तो और भी अच्छा है। आज रात को ही ये बात सिद्ध करवा देता हूँ। दरबारी, उन रिश्वतखोर और चापलूस कर्मचारियों को पेश करो। अभी लो महाराज। दोनों कर्मचारी हाजिर हो। महाराज की जय हो। रानी, अगर ये मेरी हाँ में हाँ मिला दें तो समझना ये झूठे और भ्रष्ट हैं। ठीक है महाराज। ओहो हो, कितनी भयानक गर्मी है। सूर्य देव ने फूंक डाला। बहुत तेज धूप है। हाँ महाराज, बहुत गर्मी है। कर्मचारियों, तुम जा सकते हो। देखा रानी जी? हाँ महाराज, ये तो सचमुच भ्रष्ट हैं। रात को भी सूर्य निकलने की बात स्वीकार कर रहे हैं। रानी, आप अब तो स्वीकार करती हैं कि नहीं कि कर्मचारी भ्रष्ट हैं? हाँ महाराज, मैं शर्त हार गई और आप जीत गए हो। तो 12 साल के दिसोटे की तैयारी कीजिए। महाराज, मैं शर्त तो हार गई हूँ, परंतु आप जरा यह भी विचार कर लें कि मैं 4 मास की गर्भवती भी हूँ महाराज। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। आपको वनवास में जाना ही होगा। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है महाराज, परंतु आप एक बार फिर सोच लें महाराज। मैं अपने फैसले पर अटल हूँ, अटल रहूंगा। आपको दिसोटे पर जाना ही होगा। मत भेजे वनवास पिया जी, गर्भवती तेरी रानी। पहले हसवती होती रे तन सरत नहीं अकेलाई। मत भेजे वनवास पिया जी, गर्भवती तेरी रानी। पहले हसवती होती रे तन सरत नहीं अकेलाई। मत भेजे वनवास पिया। फिर पाछे पछतावेगा तू, राजहठ पे अड़ के। तेरिया हट पे अड़ी थी तू दिर हो जा बारल कड़े के। तेरिया हट पे अड़ी थी तू भी हो जा बारल कड़े के। मेरे गर्भ में खून तेरा तने, चाहिए दया आनी। पहले हसवती होती रे तन सरत नहीं खिलाई। मत भेजे वनवास पिया। समय गर्भ का पूरा हो जा, कौन करेगा ख्याल मेरा। जो लिख रखी तेरे भाग में वो है होगा हाल तेरा। जो लिख रखी तेरे भाग में वो है होगा हाल तेरा। दुख सह के मैं मर लूं बन में, मत कर पिया बिरानी। पहले हसवती होती रे तन सरत नहीं खिलाई। मत भेजे वनवास पिया।
चिलानी। मत भेजे बनवास पिया। कमल सिंह मेरी ना सुनता मने बड़ में जाड़ा होगा। तेरे कर्म का फल रूपाणी सबने पाना होगा। कर्म करे का फल रूपाणी सबने पाना होगा। या तारी पोशाक राजसीना चाहूं शक्ल दिखानी। पहला सोची होती रे तन सरतन ही चिलानी। मत भेजे बनवास पिया जी गर्भवती तेरी रानी। पहला सोची होती रे तन सरतन ही चिलानी। मत भेजे बनवास पिया। हे परमात्मा, तन्ने मेरे नसीब में क्या लिख रखा है? कहाँ तो वो राजमहल, दासी बांदियों की सेवा, राजसी ठाठ बाट, और कहाँ ये घोर भयानक जंगल जिसमें मैं अकेली औरत, ना कोई साथी है और ना ही कोई ठिकाना है। जाऊं तो कहाँ जाऊं? कोई यो 1-2 दिन की बात नहीं, पूरे 12 साल का समय गुजारना है। ऊपर से कोख में बच्चा। हे दीनानाथ, हे कृपा सिंधु, मुझ अबला पर कृपा करो। हे भगवान, हे मेरे मालिक, मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ। अब तो दिन है, अब जब थोड़ी देर बाद रात होगी, इस जंगल में शेर, चीते, न जाने क्या क्या जानवर मुझे एक ही झपट्टे में मार डालेंगे। मुझे डर लग रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। काश मैं शर्त ना लगाती। कल तक जो रानी रूपाणी थी, आज रूपाणी धक्के खानी बन चुकी है। समय भी क्या क्या रंग दिखाता है। वो सामने एक कुटिया सी तो दिखाई दे रही है। चलती हूँ, शायद कोई उसमें इंसान हो। ये तो किसी ऋषि की कुटिया है। हे भगवान, मुझे इस कुटिया पर ही ठिकाना दिलवा दे। अब और नहीं चला जाता मुझसे, बस यहीं बैठ जाती हूँ। बेटी, तुम कौन हो और इस घोर जंगल बियाबान में, और वो भी एकली? बाबा, मैं एक दुखिया नारी हूँ। अब आपकी शरण के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। परंतु क्या बाबा? बेटी, तुम इस कुटिया में कैसे गुजारा करोगी? क्यों महाराज? यहाँ तो खाने पीने को भी कई रोज कुछ नहीं मिलता। बाबा, मैं जैसे आप रहते हैं वैसे ही रह लूंगी महाराज। बेटी, हम साधु सन्यासी भूखे प्यासे भी रह लेते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। हरि भजन में कई दिन यूं ही समाधि में निकल जाते हैं। परंतु तुम्हारी औरत की जात है, किसी भी सूरत में यहाँ रखना उचित नहीं है। तुम वापिस लौट जाओ। जंगल में एकली औरत का रहना ठीक नहीं है। बाबा, यूं मत कहो बाबा, मुझे यहीं पर आसरा दे दो। मैं कुछ काम धंधा करके गुजारा कर लूंगी। अपना पेट पालने के लिए आप पर बोझ नहीं बनूंगी बाबा। ठीक है बेटी, अगर तेरी यही रजा है तो फिर मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। आज से मैं तेरा धर्म का बाप और तू मेरी धर्म की बेटी है। और अपना ध्यान भजन में लगाकर इस कुटिया में तू भी रह ले। ठीक है बाबा, लेकिन क्या बेटी? बाबा,
मेरी कोख में मेरे पति का बच्चा है। भोलेनाथ सब भली करेंगे बेटी, तुम चिंता मत करो। बेटी 2 रोटी कुटिया में रखी हैं, संध्या समय जब भूख लगे तो खा लेना। मैं तो समाधि ध्यान में बैठने जाता हूँ। ठीक है बाबा, खा लूंगी। बाबा मैं लकड़ियां तोड़कर बेचने जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। और बाबा तुम रोटी मांग कर लाओ और उसमें से मैं भी खाऊं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जाओ बेटी, पास में ही शहर है, वहाँ लकड़ी बेच देना। अच्छा बाबा, जाती हूँ। लकड़ी ले लो, लकड़ी, कोई लकड़ी ले लो, लकड़ी। सेठानी, अरे सेठानी भगवान लकड़ी ले लो, लकड़ी। सुनती नहीं के? हाँ, क्या तकलीफ होगी? तू जल्दी बाहर निकल कर देख, कोई लकड़ी बेचने वाली फिर रही है। लकड़ी ले लो, लकड़ी। मका जल्दी करे, देख दे वो चली ना जा। ए लकड़ियां आली, मारे का नहीं आइयो? हाँ बहन जी, बोलो क्या कहो थे बहन जी, क्या लकड़ी लेनी है? अंदर आ जा बहन जी। नहीं, मैं देखूंगा तेरी लकड़ी कैसी दे रही है। लो देख लो लाला जी, ये लकड़ी है। हाँ, यहाँ गिरा दे लकड़ियां ने। तू लकड़ी तो सुतरी नहीं लाई, कौन लेगा इस अड़ंगे को? ये ले लो सेठ जी, कल और अच्छी ला दूंगी। लकड़ी तो मेरे चंदन की है, पर न्यू लागे से इसमें पता नहीं है। हाँ, क्या लेगी लकड़ियां के बदले में? लाला जी भूख लग रही है, 2 रोटी दे दो। शैतानी, मका सुना है के कैसे? 2 रोटी ला दे दे इसने। ले आई लाला जी, ये ले बाण ते रोटी। अच्छा लाला जी, कल फिर आऊंगी। हाँ हाँ हाँ, रोज लाया कर, जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा लाया कर। लकड़ी तो मैं लेता ही रहूंगा। अच्छा लाला जी, लकड़ी ज्यादा ही लाया करूंगी। राम थरा भला करे, 2 रोटी तो मिलगी। क्या बात है बेटी, आज लकड़ी बेचने नहीं गई? बाबा आज मेरी तबीयत खराब है, हिम्मत साथ नहीं दे रही। बस बाबा अंदर जाके मेरे ख्याल में मना लेट जाना चाहिए। हाँ हाँ बेटी, कुटिया में लेट जाओ। मैं समझ गया, परमात्मा खैर करेंगे, तुम घबराओ मत। बाबा किसी दाई को बुलवा दो, जल्दी करो बाबा। बेटी यहाँ जंगल में दाई कहाँ से आएगी? मैं भगवान को याद करता हूँ, वो ही तुम्हारी। हिम्मत साथ नहीं दे रही। बस बाबा अंदर जाके मेरे ख्याल में मना लेट जाना चाहिए। हाँ हाँ बेटी, कुटिया में लेट जाओ। मैं समझ गया, परमात्मा खैर करेंगे, तुम घबराओ मत। बाबा किसी दाई को बुलवा दो, जल्दी करो बाबा। बेटी यहाँ जंगल में दाई कहाँ से आएगी? मैं भगवान को याद करता हूँ, वो ही तुम्हारी टेर सुनेंगे, तुम्हारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा। हे राम, हे भगवान, तुम्हें दया कर। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, इस अबला पर दया दृष्टि करो। हे त्रिलोकी, कुछ मदद करो, कुछ कृपा करो कृपालु।
बाबा हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं इस दुखिया का दुख देख नहीं सकता था। बाबा मुन्ना हुआ है, ये लो। ओम हरि, बड़ा सुंदर बच्चा है। अरे अरे, रोना नहीं, रोना नहीं, बिल्कुल अपनी मां पर गया है। लकड़ी बेचने वाली का पुत्र है, तो मैं इसका नाम लकड़हारा रख देता हूँ। हाँ बाबा, यही नाम ठीक रहेगा। लकड़ी बेचने वाली का बेटा भी तो लकड़ी ही बेचेगा। हाँ, इसलिए तो इसका नाम शाही लकड़हारा रखा है। बड़ा प्यारा बच्चा है। लाओ बाबा, मुझे दे दो, आपकी संध्या का समय होने वाला है। हाँ हाँ, लो बेटी, भगवान ने तुम्हें सुंदर खिलौना दे दिया है। अब इसके सहारे तुम अपना समय व्यतीत कर सकती हो। मेरा क्या भरोसा कब बुलावा आ जाए। नहीं बाबा, तुम्हारे बिना मेरा इस जंगल में कौन है। मेरा बेटा आजा, चल भीतर सुआओ मेरे बेटे ने। सो जा रे मेरे लकड़हारे,
सुंदर सोहना गोल सा मुखड़ा नैनन बीच बसाया है। सुंदर सोहना गोल सा मुखड़ा नैनन बीच बसाया है। मैं हूँ यशोदा तू मेरा कान्हा, बड़े भाग से पाया है। कान्हा की माँ कहलाऊं मैं हूँ यशोदा तू मेरा कान्हा, बड़े भाग से पाया है। कान्हा की माँ कहलाऊं मैं। सो जा रे मेरे लक्कड़हारे, लोरी तुझे सुनाऊं मैं। सो जा रे मेरे लक्कड़हारे, लोरी तुझे सुनाऊं मैं। खिला प्रेम का कमल कमल सिंह बैठी खूब निहारूं रे। खिला प्रेम का कमल कमल सिंह बैठी खूब निहारूं रे। लेऊं बलैया तुझे खिलाऊं, जल पीऊं तुझ पे वारूं, मैं गीत खुशी के गाऊं रे। लेऊं बलैया तुझे खिलाऊं, जल पीऊं तुझ पे वारूं, मैं गीत खुशी के गाऊं रे। सो जा रे मेरे लक्कड़हारे, लोरी तुझे सुनाऊं मैं। सो जा रे मेरे लक्कड़हारे, लोरी तुझे सुनाऊं मैं। मेरे लाडले लाड करूं, ममता की पींग झुलाऊं मैं। अरे तुझ पे वारी जाऊं मैं। मेरे लाडले लाड करूं, ममता की पींग झुलाऊं मैं। अरे तुझ पे वारी जाऊं मैं। सो जा रे मेरे लक्कड़हारे, लोरी तुझे सुनाऊं मैं। सो जा रे मेरे लक्कड़हारे, लोरी तुझे सुनाऊं मैं। सो जा रे मेरे लक्कड़हारे, लोरी तुझे सुनाऊं मैं। सो जा रे मेरे लक्कड़हारे, लोरी तुझे सुनाऊं मैं। बाबा जरा मुन्ने को देखते रहना, मैं लकड़ी बेचने शहर जा रही हूँ। जाओ बेटी, इस नटखट को मैं खिलाऊंगा। वैसे ये बड़ा शरारती है, देखो कैसे मेरी दाढ़ी खींचने को तैयार है। बाबा बच्चे तो होते ही नटखट हैं, और फिर आपके सिवा ये किसकी दाढ़ी खींच सकता है? हाँ बेटी, ये बात भी ठीक है। अब इस जंगल में मेरे को ही तंग किया करेगा, परंतु तुझे इससे बहुत प्यार है। मैं इसके साथ खूब खेला करूंगा। हाँ बाबा जी, आपके और मेरे सिवा इसके साथ खेलने वाला और है ही कौन? हाँ, यहाँ तो बंदर की तरह पेड़ पौधों के साथ ही खेलना पड़ेगा, और फिर बड़ा होकर ये पेड़ पौधे ही तो इसके पेट गुजारे का जरिया बनेंगे। बाबा आप सच कह रहे हो, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये भी तो नहीं कह सकते। बेटी रूपानी, भगवान ने आपको खिलौना दे दिया है, इसके सहारे तुम अपना समय गुजार सकती हो। मेरा क्या भरोसा, बूढ़ा हो चला हूँ, जाने कब बुलावा आ जाए, कौन जानता है। नहीं बाबा, ऐसे मत कहो। आपके बिना इस जंगल में मेरा बेटा और मैं कैसे रह सकते हैं? हम अकेले तो 2 दिन भी नहीं निकाल सकते बाबा यहाँ। नहीं बेटी, जैसे समय रखता है रहना पड़ता है। समय के सामने इंसान कुछ नहीं कर सकता, सब कोई समय का गुलाम है। बाबा ऐसी बातें सुनकर तो मेरा हृदय डर डर जाता है। मैं शहर को जा रही हूँ बाबा, जल्दी ही लौट आऊंगी। जल्दी आना बेटी, आज कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ना जाने क्यों कुछ और तरह के ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, कुछ घबराहट सी भी हो रही है। बाबा मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। हे राम, हे भोलेनाथ,
शरीर का तेल सा खत्म हो रहा है। आज तो बिल्कुल ही जान नहीं रही। लगता है मेरा अंत समय आ गया है। हे राम, आज तो आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। अब तो खड़ा भी रहा नहीं जा रहा, कहीं मैं गिर ना जाऊं। बस अब तो बैठ जाता हूं। ओह, सीने में घोर दर्द हो रहा है। मेरी तो सांसें भी थम रही हैं। बेटी रूपानी भी पास में नहीं है। अब क्या होगा? हे भगवान, हे राम, उस बेचारी का मैं ही एक सहारा था। शायद अब मैं भी ना रहूं। हाय राम, हे राम, लेट जाता हूं। हे भगवान, मैं तो गया। हे राम, हे राम। बाबा, ओ बाबा, बाबा मुन्ना रो रहा है। ओहो, बाबा तो अभी तक सो रहे हैं। बाबा, 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 तुम बोलते क्यों नहीं हो? बाबा, बाबा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों नहीं बोलते बाबा? हे राम, हे भगवान, ये क्या हो गया? बाबा, 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 तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी ना बाबा। मैं रो रो कर मर जाएगी बाबा। अब मेरा क्या होगा? हे भगवान, क्या तुझे कोई और नहीं मिला था? क्या तुझे मेरा पापा ही मुझे छीनना था? हे भगवान, तू कितना निर्दयी है। तूने मुझसे अबला का सारा छीन लिया है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? हे भगवान, हे भगवान, ये घोर अन्याय क्यों किया तूने? हे बाबा, बाबा, एक बार बोल बाबा। लाला जी, लकड़ी ले आई हूँ, ले लो लकड़ियाँ। लकड़ारी ले आई से तो डाल दे लकड़ी अड़े। और शटानी, हाँ लाला जी, 2 रोटी लिया। लाई लाला जी। हाँ, ये और लकड़ारी ले बाण, 2 रोटी ले जा। लकड़ी तो ठीक है, पर ये बच्चा। शेठ जी, ये मेरा बेटा है। बड़ा होके ये भी आपके पास लकड़ी ले आया करेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। या तो लकड़ी लाते रहो, मैं लेता रहूंगा। चाहे तू लिया, चाहे तेरा पुत्र। हमने तो लकड़ियों से मतलब है। ज्यादा ज्यादा लकड़ी लाती रहा कर और रोटी ले जाती रहा कर। ठीक से? ठीक से लाला जी, ठीक से। लकड़ारी, एक बात बता। हाँ लाला जी, पूछ। इतने दिन हो गए तू अकेली लकड़ी लाती रहे से। आज बच्चे के साथ आगी, पर तेरा। पर मेरा क्या शेठ जी? कभी भी तेरा घराना लकड़ी नहीं लेकर आया। वो लकड़ारा नहीं सके। लाला, सारी बात नहीं पूछते। आपको लकड़ी चाहिए, वो मैं ला देती हूँ। हाँ, यह बात भी सही कहे है। मने तो लकड़ी चाहिए, चाहे कोई भी लाओ। वह बात से कि हमने तो आम खाने से पेट थोड़ी गिनने से। क्यों शटानी? हाँ लाला जी। अच्छा लाला जी, मैं चलती हूँ। चल बेटा, चल लेंगे।
माँ, ए माँ, हाँ मेरे लाल। वो लाला मेरे पिताजी के बारे में पूछ रहा था, कहाँ है मेरे पिताजी? माँ। बेटा, तेरे पिताजी बहुत दूर हैं। माँ, मुझे मेरे पिताजी के पास ले चलो ना। नहीं बेटे, हम उनके पास नहीं जा सकते। जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब जाएंगे। माँ, पिताजी आपके पास नहीं आते क्या? पिताजी कहाँ है? क्या बताऊं बेटे, वो मुझसे नाराज हैं। माँ, क्यों नाराज हैं? बस बेटे, ऐसी बात नहीं पूछते हैं बच्चे। माँ, बता दो ना पिताजी क्यों नाराज है, मैं उनको मना लूंगा। बेटा, तू ऐसी बात मत कर। क्यों पूछता है तू ये बातें? जा खेल ले बेटा। अच्छा माँ, मैं खेलने जाता हूँ। माँ। हाँ बेटा। माँ, आज लकड़ियाँ बेचने नहीं जाओगी क्या? नहीं बेटा, आज मुझे बुखार है। आज मैं शहर में नहीं जाऊंगी बेटा। माँ, मैं तेरा सिर दबा दूं, तेरे पैर दबा देता हूँ। माँ नहीं बेटे, मैं ठीक हो जाएंगी। माँ, तुझे बुखार क्यों चढ़ा है? बेटे, लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तू मेरे पास आ। बोलो माँ। ला, तेरी बाह इधर कर बेटा। ये क्या बांध रही हो माँ? बेटा, तू इसको खोलना नहीं बेटा। अच्छा माँ। बेटा, अब मैं तुझे अकेले छोड़कर जाऊंगी। तू घबराना नहीं बेटा। माँ, तू मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं रो रो कर मर जाऊंगा। माँ बेटा, अब मेरा आखिरी समय आ चुका है। तू उस लाला के पास लकड़ियां बेचकर रोटी ले आया करना बेटा। माँ, तू ऐसे क्यों रो रही हो? माँ, तू मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? क्या अपने बेटे को माँ छोड़ देती है क्या? नहीं मेरे बेटे लकड़हारे, मैं भगवान के घर जाऊंगी बेटा। माँ, भगवान जी ने भी लकड़ी मंगाई है क्या? नहीं मेरे लाल, उसके घर तो सब कोई जाना पड़ता है। फिर तो मुझे भी साथ ले चलो माँ, लाला के घर भी तो ले जाती हो। बेटे, वो घर दूसरा है, लाला का घर दूसरा है। वहाँ मैं तेरे को नहीं लेके जाऊंगी बेटा। माँ, तू मुझे छोड़कर जाओगी ना तो मैं तेरे साथ नहीं बोलूंगा। माँ नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। जा तू पानी ले आ। अच्छा माँ, अभी लाता हूँ। हे राम, मेरे पुत्र की रक्षा करना। इस जंगल बियाबान में भगवान के सिवा और कौन है? हे शिव प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करो। मेरे बच्चे की ओट बने रहना भगवान। हे राम, हे राम, हे राम। माँ, ओ माँ, इतनी देर में ही सो गई। देख माँ, मैं पानी ले आया। माँ, पानी पी ले। माँ, खड़ी हो माँ, तू बोलती क्यों नहीं? माँ, आँखें खोल। माँ, खड़ी हो माँ, बोल माँ। हे भगवान, तूने क्या कर दिया? तूने मेरी माँ मुझसे छीन ली। माँ, खड़ी हो माँ। सबर ना होए माँ,
लाल तेरा रोए माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। सबर ना होए माँ, जाग क्यों सोए माँ, लाल तेरा रोए माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तुम बिन वन में कौन है मेरा, जिंदगानी में घोर अंधेरा। लिया काल ने छीन मेरे से एक आसरा तेरा, नैन ना खोले माँ, तू क्यों ना बोले माँ, मेरा मन डोले माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। सबर ना होए माँ, जाग क्यों सोए माँ, लाल तेरा रोए माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तुम बिन किसको माता कहूँगा, माता बिन मैं कैसे रहूँगा। छोड़ चली क्यों जननी मुझको, कैसे कष्ट सहूँगा। नसीबा फूटा माँ, काल ने लूटा माँ, हौसला टूटा माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। सबर ना होए माँ, जाग क्यों सोए माँ, लाल तेरा रोए माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मन का कमल माँ अब मुरझाया, शीश मेरे ना माँ का साया। डर डर के मैं काँप रहा हूँ, छाई गम की छाया। मेरा ना कोई माँ, ये किस्मत सोई माँ, बुरी गति हुई माँ। ओ माँ, ओ माँ,
लाला जी लकड़ी ले लो। अरे आज तेरी माँ नहीं आई भाई? ना लाला जी, अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। ओहो, यो तो बहुत बुरा हुआ भाई। पर कोई बात ना, तू लकड़ी ले आया कर और रोटी ले जाया कर। ले जाऊंगा लाला जी। बेटा थोड़ी सोनी सोनी लकड़ी ले आया कर। ठीक है लाला जी। भाई बेचारे लकड़हारे के साथ बहुत बुरी बनी। माँ थी उसकी, वह भी भगवान ने प्यारी होगी। चलो जो परमात्मा करे है वो ठीक ही करे है। शटानी, अरे मुरली की माँ कड़े मड़की, क्या कैसा सेठ जी? ये लकड़ी उठा के ले जा अंदर, जल्दी करे। ले जासू। माँ तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई माँ? माँ तू मुझे यहाँ पे बैठकर रोटी खिलाया करती थी माँ मुझे। देख माँ, तेरा बेटा कैसे रो रो कर तुझे याद कर रहा है माँ। माँ इस जंगल में तू मुझे अकेला क्यों छोड़ के चली गई माँ? माँ इस जंगल में तू मुझे अकेला क्यों छोड़ के चली गई माँ? माँ मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। तू कहाँ चली गई माँ? ए माँ, माँ, ए माँ। तो साथियों, इस प्रकार लकड़हारा जवान हो जाता है और उधर से राजा राय सिंह के महल में राजकुमारी बेला अपनी सखियों के साथ राजकुमारी बीना के पास आती है। आगे देखिए क्या हुआ। अरे ओ बीना, चल बागों में सैर करने चलेंगी। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे पढ़ाई करने दो। मैं नहीं जाऊंगी बागों में सैर करने। बहना क्या लेगी इन कागजों में सिर मार मार कर? चल बागों में झूला झूलेंगी, सैर सपाटा करेंगी, गीत वीत गाएंगी। कह दिया ना एक बार, मैं बाग में नहीं जाऊंगी, मुझे पढ़ाई करने दो। राजकुमारी बेला, देख लो अपनी किताबों में कहीं किसी राजकुमार का फोटो तो नहीं छुपा कर देख रही है? सुन रही सखी, ये कोई मजाक करने वाली बात नहीं है, समझी? तुमने मुझे अपने जैसी समझ रखा है क्या? क्यों बहना, बात चुप गई क्या? कोई ना कोई बात तो जरूर है जो इन कागजों में इतना ध्यान लगा रही है। लगता है तुझे अपने रूप रंग और हुनर पर बहुत गुमान है। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ? तो सुन लो। सारी सखियां बोले
देखो बहना, बाग की शोभा, जो कली अभी फूल नहीं बनी है उनका इंतजार भंवरे कर रहे हैं, और जो फूल बनकर खिली हुई कलियां हैं उनके साथ भंवरे रंगरलियां मना रहे हैं। आह, क्या मंद मंद पुरवाई चल रही है। कहीं बेला, चमेली, गुलाब की महक आ रही है, तो कहीं कोयल, मोर, पपीहे बोल बोल कर मन के तारों को छेड़ रहे हैं। वाह, क्या रंगीन नजारा है। बहन बीना, मेरे तो पंख होने चाहिए थे, मैं उड़कर अपने प्रियतम के पास पहुंच जाती। अरे वाह मेरी बेला बहन, वाह क्या बातें बनानी आ गई है तुझे, मीठी मीठी, प्यारी प्यारी। देख तो जरा, डालियों पर बूर कैसे आया हुआ है। ये मस्तानी रुत और ये मौसम, आहा हा हा हा, मन का पंछी उड़ारी मार रहा है। मुझे तो मेरे पिया की याद आ रही है। ओ पिया की बच्ची, तू तो अभी कुंवारी है, तेरा पिया कहाँ से आ गया जो तुझसे याद कर रही है? हाँ क्यों, किसी ने तो मेरे नाम का पैदा किया होगा। हाँ ये बात तो है। बहना आओ, अब इस बगीचे से उस बाग में चलेंगी। क्यों बहन, वहाँ क्या अलग बात है? वहाँ की तो बात ही अलग है। अगर तू कहे तो मैं बताऊं। ये भी बता दो। अच्छा तो जरा ध्यान लगा तू भी और सखियां भी। आओ ही सखी सब गैल चलो, वर देखे जोड़ी का, बाग में आ रहा परदेसी। आओ ही सखी सब गैल चलो, वर देखे जोड़ी का, बाग में आ रहा परदेसी। ओढ़ पहर मस्ती में भरे, जमी पे पैर ठहर के धरे। ओढ़ पहर मस्ती में भरे, जमी पे पैर ठहर के धरे। जुल्फ करे नागण जितना, नहीं बिसर मरोड़ी का, लगा लो दाता पे मेसी। आओ ही सखी सब गैल चलो, वर देखे जोड़ी का, बाग में आ रहा परदेसी। मने से एक बात का खतरा, आदम मनुष्य जन्म ले उतरा। मने से एक बात का खतरा, आदम मनुष्य जन्म ले उतरा। लोभ की सास थरा, मानस यो चढ़निया घोड़ी का, जान कहे चंद्रमा के सी। आओ ही सखी सब गैल चलो, वर देखे जोड़ी का, बाग में आ रहा परदेसी। बीतेगी जो लिखी भाग की, नागणी जोड़ी चाहे नाग की। बीतेगी जो लिखी भाग की, नागणी जोड़ी चाहे नाग की। आज्ञा करण बाग की, सैल उम्र में थोड़ी का, पड़ी जड़ू कांधे पे केसी। आओ ही सखी सब गैल चलो, वर देखे जोड़ी का, बाग में आ रहा परदेसी।
तुम्हारे और मेरे विचार कभी नहीं मिल सकते। तुम ठहरी खुले विचारों की लड़की, हाँ। और मैं और तरह की हूँ। चलो अगर चलना है तो, नहीं तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। चलो सखियों, आज तो बीना ने सारा मजाक किरकिरा कर दिया। हाँ बहन, आज ये क्या तख्ती लगी हुई है? अरे सच, आओ चलो पढ़कर देखते हैं। अच्छा तो ये बात है, मैं देती हूँ इस बात का जवाब। ये हो गया जवाब। चलो बहन बेला, अपने कमरे में चलते हैं। चलो बहन बीना।